महाकुंभ से पधारने पर महंत श्याम बाबा का हिंदू संगठनों द्वारा भव्य स्वागत सत्कार। बजरंग दल अध्यक्ष कमलेश सिंह पवार उदयपुर। भारतवर्ष में ऐतिहासिक महाकुंभ समाप्त होने के पश्चात उदयपुर के संत श्री श्याम बाबा 45 दोनों तक महाकुंभ में अपना त्याग और तप और सेवा देने के बाद आज उदयपुर में पधारना हुआ। यहां पर सभी भक्तों और हिंदू महासेना के कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल और माला उपरना ओढ़ाकर स्वागत सत्कार किया। श्याम बाबा ने बताया कि वह 45 दिनों तक महाकुंभ में साधुओं के साथ सभी शाही स्नान किया और वहां सभी साधुओं की सेवा करते रहे। उन्होंने बताया कि यह कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कुंभ था। इसमें पूरे विश्व को अमृत का जल पिलाया गया और जो प्रयागराज नहीं भी आ सके तो वह अगर इस जल से नहा ले तो भी उसका शाही स्नान हो जाएगा। जैसा कि एकता से महाकुंभ प्रयागराज में लगा था, जो कि 45 दिनों तक सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 66 करोड़ यानी कि भारत की आबादी से आधे लोग कुंभ में महास्नान कर चुके हैं। और आप सभी देख रहे हैं तीर्थ राज महाप्रयाग के श्री गंगा जल। यह गंगा जल परम आदरणीय महंत श्री श्याम भारती जी के द्वारा उदयपुर में लाया गया। महंत श्री श्याम भारती जी का वास्तविक में मैं तो इनको उदयपुर का गौरव के सम्मान से सम्मानित करता हूँ कि उदयपुर के क्षेत्र के या नाथद्वारा के जितने भी तीर्थयात्री गए उनको एक जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे के प्रति ध्यान रखता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसी तरह से महंत श्री श्याम भारती जी हर एक तीर्थयात्रियों का ध्यान रखें। मैं ये देखिए मानवता किसको कहा जाता है, ये मानवता के विषय में मैं बता रहा हूँ कि मैं 26 तारीख को प्रयागराज में पहुँचा। 8 बजे मैं पहुँच गया और करीब 10-12 घंटे तक मैं भटकते रहा और इनकी स्वास्थ्य भी खराब, खांसी भी। लेकिन 8 बजे से लेकर के 3 बजे रात्रि तक इन्होंने फ़ोन करते रहा कि महाराज जी कहाँ आए हो, कहाँ आए हो। और भगवान की कृपा से और महाराज जी के आशीर्वाद से चंद कदमों के दूर में ही टेम्पो ट्रेवल को रखा गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक में जब जिनके पास में कोई अगर जो रहता है तो तभी पता चलता है कि वह मानव है कि यह महामानव है। तो वास्तविक में महंत जी महामानव की श्रेणी में आते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ के लिए कि अभी जितने भी संत समाज आए हैं सभी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और उदयपुर सर्व संप्रदाय संत संस्थान अध्यक्ष के नाते मैं सर्वप्रथम महंत श्री श्याम भारती जी को ऊपरना उड़ा करके इनका सम्मान कर रहा हूँ। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में किसी प्रकार से कंजूसी ना हो। श्री राम जय राम जय जय। और एक ऊपरना मैं ब्रह्मचारी श्री अच्छा आपके लाए एक ऊपरना गंगा जी में आवटे आगे तो ये आपको स्किल
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धरती पर एक 4-5 कितना गौरव का विषय रहा है कि ये पूरे विश्व में एक इतिहास का गौरव हमने इन 50 दिन के अंतराल में देखा। कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन सी जाति और कौन सी जाति, कौन सा छोटा महामंडलेश्वर, कौन सा महंत, सभी महापुरुषों ने एक ही उस पावन पुण्य धरती पर पूरे विश्व ने एक डुबकी लगाई और उस पावन अविरल उस तीनों महान अनवरत होने वाले हमारे देवियों के उस महान समघट में जमघट में प्रत्येक भारतीय ने एक संगम में अपने डुबके लगाए। ये तो लोग सोचते हैं, लोगों ने ये भी कहा कि मंदिर क्या भोजन देता है क्या, लेकिन मैं अपनी भाषा कह रहा हूं कि अगर भोजन नहीं देता हो तो हमारे सांवरिया सेठ का जो धन आता है वो कहां जाता है? तुरंत खोलने के लिए आंखें बढ़ाते हैं, वो कहां जा रहा है? और जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग जा रहे हैं, इनको वह भोजन मिलता है क्या? लेकिन मेरी ऐसी भावना है, जिस कमजोर से कमजोर तबके के वहां पर कोई व्यक्ति कार्य भी कर रहा था, उसने आने वाले हर यात्री को अपने से जो हो सका उसने भी भंडारा कराया। इससे बड़ी महान विरासत और महान अकल्पनीय, अनबिलीवेबल, ऐसा अकल्पनीय अगर जमघट देखना हो तो हमारी सनातन वैदिक परंपरा में पूर्ण ये कुंभ और पूर्ण महाकुंभ में इतने लोगों ने जमघट का ये दिखाया कि कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है, सब इसी तरह से एक साथ हैं। और अब पूज्य महाराज श्री ने तो विश्वनाथ का ये जो भस्म बता दिया, तो महाकालेश्वर भगवान शिव तो यही कहते हैं, जब इस पटल पर जब भस्म लगाते हैं ये तो जीवन ही भस्म रूप में है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सभी वैदिक हिंदू सनातनियों को जिस प्रकार एक विश्व में पूरे पूर्ण महाकुंभ में पूरा विश्व आकर के एकत्रित हुआ है, उसी तरह से प्रत्येक हिंदू सनातनी को अब एक साथ होने का ये सुंदर संदेश उस प्रयागराज की पावन पुण्य धरती से दिया गया है। और मैं तो पूर्ण रूप से आप सभी को एक बार पूर्ण साधुवाद देता हूँ। ये गौरव का विषय है कि सभी संत महात्मा ऋषि हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए ऐसे अनवरत अलग अलग रूपों में आते हैं। और समस्त मीडिया कर्मी को भी मैं कहता हूँ, मैं कल बड़े पटल पर संबोधित करा था, अभी मुझे अपने परम श्रद्धेय हमारे कलेक्टर साहब से मुझे भी मिलना है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ हम भारतवर्ष में रहें, लेकिन आज अब अगर हम थोड़ा सा कुछ कहते तो मूक बधिर जैसे लोग अपने ही लोग देखते रहते हैं। लेकिन आने वाला 10 वर्षों के अंतराल अगर अभी संगठित नहीं हुए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हमको बिगाड़ने के लिए बहुत ताकतें लगी हुई है। कोई मायकालाल ये कहते हैं, हमारे हिंदू सनातनों पे कहते हैं, अरे मैं कहता हूँ एक बार देख तुम उनके ऊपर से कह के देखो क्या हाल होती है। लेकिन हमारा तो प्रॉब्लम ये है, अरे ठीक है कहते रहेंगे, लेकिन कहते रहेंगे से नहीं, ये पूर्ण महाकुंभ हमको एक संदेश लेके जा रहा है। तो कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, हम सभी एक हैं, एक सनातनी हैं, हमका स्वरूप एक ही है। भोले भारत माता की जय।
आज हमारे साथ है बाबा श्याम भारती। श्याम बाबा के नाम से उदयपुर, मेवाड़, पूरे राजस्थान, पूरे भारत में फेमस है। आप 50 दिन से भी ज़्यादा महाकुंभ में रह के आए हैं। वहाँ के बारे में आप अपने हाल आमजन को सुनाएं। ओम नमो नारायण। हम महाकुंभ का पहला स्नान 14 तारीख संक्रांत का स्नान किया और अमृत वर्षा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान करने के बाद सब नागे दिगंबरी हमारे श्री पंचदश नाम जूने अखाड़े के जितने भी महात्मा वो स्नान करके और 14 तारीख का पहला स्नान करा, दूसरा स्नान 29 का करा जिसके अंदर भगदौड़ भी मच गई थी। उसके बावजूद कुछ लोगों के उसमें मृत्यु भी हो गई और ये दब भी गए। उस कारण वो नान हमारा जूने अखाड़े का 3 बजे का नान हुआ था। दोबारा सवेरे का नान कैंसिल करेगा, जो कुछ घटना हो गई थी उस वजह से 3 बजे का वापस दूसरा स्नान रखा गया जूने अखाड़े का अमृत बरसाने वाला जो सवेरे का नान था। फिर उसके बाद रखा बसंत पंचमी का तीसरा स्नान। उसके बाद 3 तारीख के बाद हमारा सभी 13 अखाड़ों का समापन हो जाता है और अपने अपने घर और अपनी अपनी गुफा में जाने लग जाते हैं। पंजो साधुओं जूने अखाड़े के पुराने साधुओं का जो कड़ी पकौड़े हमारे नेम होता है, तो हमने 7वीं नवमी के दिन वो कड़ी पकौड़े वहाँ खाए। उसके बाद सीधा हम काशी चले गए। काशी पे जाके हमारा डेरा लग जाता है। वहाँ डेरा लगने के बाद काशी में वहाँ पे शिवरात्रि तक हम रहते हैं। वहाँ पे दूना लगता है। वहाँ पे उसी प्रकार से कुंभ का मेला जितना रहता है उसे पेशवाई निकलती है शिवरात्रि की 13 अखाड़ों की। वो पेशवाई के साथ वापस आते हैं हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में। उसके बाद हमारे को दर्शन करते हैं और वहाँ पे शिव जी को ऊपर जल चढ़ा के जो प्रयागराज का जल लेके आते हैं हम, वो जल से हम शिव जी को स्नान कराते हैं। वो स्नान कराने के बाद हमारा कुंभ की समाप्ति हो जाता है। पूरा कुंभ सफलता वहाँ होती है। इलाहाबाद ये काशी विश्वनाथ वाला कुंभ 2025 का, तो उसलिए समापन वहाँ हो जाता है काशी में। उसके बाद नया पंच हमारा जूने अखाड़े का बदलता है, जो बदलते कार्य जैसे अध्यक्ष वगैरह होते हैं उसी प्रकार के हमारे अखाड़े के भी कुछ पंच होते हैं, वो चेंज होते हैं। उसके बाद सब अगला कुंभ आएगा अभी ये 2027-28 में आएगा। ये नासिक के 6 महीने बाद उज्जैन कुंभ में आ जाएगा। इसलिए महाकुंभ के पराव सबको अमृत 144 साल बाद ये कुंभ आया है। इसने जिसने भी स्नान किया और अगर इसको स्नान और वहाँ से जो जल लाके उसका भी स्नान किया तो भी कुंभ की सफलता पूरी मिलेगी। 144 साल का अमृत जो उसके अंदर भरता है, जो आपके घर तक पहुँचा है, उससे भी स्नान किया है और नहीं भी किया हो तो आप सोमवार के दिन और या अमावस के दिन स्नान या पूनम के दिन वो जल का स्नान करेंगे तो वो कुंभ की सफलता पूरी प्राप्त होगी। वो प्रयागराज का कुंभ का जल किसी के भी पास हो उससे स्नान करें, उससे अपने को कुंभ का पूरी सफलता प्राप्त होगी। और 144 साल बाद आप लोग जिए या हम लोग जिए या नहीं जिए, और ये संत आए थे। इस संत का महत्व ये है नान का, इसके अंदर धरती के अंदर भी साधु होते हैं, वो भी स्नान करने आते हैं। जय